सावन का पवित्र महीना 22 जुलाई को मंगला गौरी व्रत और भौम प्रदोष व्रत दोनों एक साथ आए हैं दोस्तों। बहुत ही विचित्र और अद्भुत संजोग है ये भोलेनाथ माँ पार्वती की कृपा पाने का। जिन बच्चों की शादी में लगातार देरी हो रही है और काफ़ी उम्र भी बढ़ गई है, उनके लिए एक बहुत आसान सा घर में ही उपाय करने वाला बता रही हूँ। माँ भी कर सकती है, बच्चे भी कर सकते हैं दोस्तों। इस उपाय को करना बहुत ही आसान है। घर की सामग्री से ही उपाय आपको कर लेना है। आपको घर से बाहर जाने की भी जरूरत नहीं, कोई सामग्री लाने की जरूरत नहीं। इस उपाय को जैसा कि आप जानते हैं कि प्रदोष काल में ही किया जाएगा, क्योंकि प्रदोष व्रत है और भोलेनाथ माँ पार्वती की पूजा प्रदोष काल में ही की जाएगी। लेकिन मंगला गौरी व्रत के हिसाब से आपकी पूजा सुबह भी हो सकती है। माँ पार्वती और भोलेनाथ जी की आपको उपाय का तरीका भी बता रही हूँ दोस्तों, सामग्री भी बता रही हूँ। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरे यूट्यूब चैनल मूवी मैग्नेट को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब और एक लाइक मेरी हौसला अफजाई करता है, हमें आगे से अच्छा वीडियो बनाने की भी हिम्मत देता है। दोस्तों चलिए बात करते हैं कि प्रदोष काल में आप किस प्रकार से उपाय करेंगे। एक तो सबसे पहले कह देती हूँ कि नहा जरूर लीजिएगा दोस्तों, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। वैसे भी गर्मी का मौसम है और उसके बाद से आपके पूजा घर में ही आपको बैठ जाना है। जैसे कि सावन के महीने में लगभग सभी के पास घर में एक छोटा शिवलिंग जरूर होता है, भोलेनाथ माँ पार्वती का चित्र भी होता है, तो आप वहीं पर बैठकर उपाय करें। बच्चों के उपाय करने में और माता पिता के उपाय करने में कोई फर्क नहीं है दोस्तों, प्रक्रिया एक ही रहेगी। सबसे पहले आपके पास एक दीपक होना चाहिए। दीपक का तरीका भी बता देती हूँ आपसे, ध्यान से सुन लीजिए दोस्तों। आपके पूजा घर में अगर मौली है तो मौली ले लीजिए, क्योंकि वे बहुत आसान है लेना और होती भी है आपके पास। और मान लीजिए अगर मौली नहीं है आपके पास तो फिर आप लाल रंग का कोई भी धागा ले सकते हैं। अब इस धागे के आपकी जो पहली उंगली है अंगूठे के पास वाली, उतनी लंबाई में उस साइज में 16 धागे काट लेने हैं। कितने काटने हैं दोस्तों? 16 धागे। और 16 धागे एक साथ आपको रुई में लपेट लेने हैं, यानी कि 16 धागे की एक मोटी सी बत्ती आपको तैयार कर लेनी है। और इस बत्ती को तैयार करके आप घी में इसे डुबो दीजिए, थोड़ी देर पहले डुबो दीजिए। जैसे ही आप पूजा करने बैठे तो पहले इसको बनाकर डुबो दें। अब इसके बाद से आपको एक दीपक लेना है। अगर आटे का दीपक बनाएंगे तो अच्छी बात है, मनोकामना पूर्ति के लिए बहुत अचूक होता है ये। अन्यथा आप मिट्टी का दीपक ले सकते हैं, जहाँ फिर जो भी दीपक आपके पूजा घर में है, चाहे वो धातु का है कोई भी है, उसमें भी आप घी भर के और इस बत्ती को लगा दीजिए और सर्वप्रथम इस बत्ती को प्रज्वलित कर दीजिए। और दोस्तों भगवान शिव के सारे परिवार को नमस्कार करें। भगवान गणपति को सबसे पहले याद करें, बस 3 बार गणपति भगवान को नमस्कार के रूप में उनका नाम ले लीजिए। ओम गंग गणपते नम, ओम गंग गणपते नम। यही नहीं आता तो क्योंकि यह एक मंत्र है तो आप श्री गणेशाय नम, श्री गणेशाय नम, श्री गणेशाय नम भी 3 बार बोल सकते हैं दोस्तों। अब इस 16 बत्ती वाले दीपक के साथ जुड़ती हुई एक बात और बता देती हूँ कि अगर आप ये 16 दीपक की एक बत्ती ना बनाकर 16 बत्तियां बनाना चाहें तो हर एक धागा है जो आपका मौली का जो भी है उसको रुई में लपेटें और 16 बत्तियां इस तरह से तैयार कर लें। तो आप 16 दीपक प्रज्वलित कर दीजिए, माँ पार्वती को अर्पित करें। अगर आटे के बनाने हैं तो 16 आटे के दीपक प्रज्वलित करें, और अगर मिट्टी के दीपक प्रज्वलित करने हैं तो मिट्टी के करें दोस्तों। अब आपको जो आगे चीज लेनी है वो क्या है? वो है 2 लौंग। सिर्फ और सिर्फ 2 लौंग लेने हैं आपको। टोपी वाले लौंग होने चाहिए, टूटे फूटे नहीं होने चाहिए। इसके साथ ही आपको एक कटोरी में लेनी है 1 चम्मच शहद, सिर्फ 1 चम्मच लेना है। किसी एक कटोरी में पहले तो भगवान भोलेनाथ को 1 लोटा जल लेकर 4 बार जल अर्पित करना है। बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पतली सी धार के रूप में जल अर्पित करना है। और अब इसके बाद से दोस्तों जो आपके पास 2 लौंग हैं इनको पीछे से पकड़ लीजिए और आपका अंगूठा और उंगली जो 2 उंगलियां हैं उनसे आप पीछे से दोनों लौंग को एक साथ पकड़ लीजिए। और अब इसको
शहद में लगा दीजिए और लगाकर भोलेनाथ के शिवलिंग पर शहद लगा दीजिए। दोस्तों, लौंग की सहायता से आपको शहद लगाना होगा। शहद आप कितनी बार लगाएंगे इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। दोस्तों, कटोरी से लौंग बार बार लेकर जितने आपके बच्चे की उम्र है, जब बच्चे खुद कर रहे हैं तो जितनी उनकी उम्र है, यानी कि 35 साल हो गई है तो या 36 हो गई है, 32 है, 28 है, 24 है, 22 है, 40 है, जितनी भी उनकी उम्र हो गई है, आपकी उतनी बार आपको शहद की कटोरी में दोनों लौंग डालने हैं और आगे वाला जो हिस्सा है उससे शहद लेते हुए भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। दोस्तों, और इसके साथ ही एक मंत्र का आपको जाप अवश्य करना है। मैं आपको वो बता रही हूँ मंत्र कौन सा है। ओम विश्वनाथनम, ओम विश्वनाथनम, ओम विश्वनाथनम, ये मंत्र रहेगा आपका। भोलेनाथ को शहद अर्पित करते हुए जब आप जल अर्पित कर रहे होंगे 4 बार शुरू में, तो तब आपको ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलते जाना है। दोस्तों, मन ही मन सिमन करें और जब आप शहद अर्पित कर रहे होंगे बच्चे की उम्र का या फिर बच्चे खुद कर रहे होंगे, तो आपको फिर ओम विश्वनाथनम, ओम विश्वनाथनम इस मंत्र का जप करना है और बच्चे के उम्र का शहद आप संख्या में उतनी बार अर्पित कर देने के बाद ये जो लौंग का जोड़ा है इसको जैसे ही बच्चे की उम्र की संख्या पूरी हो जाए तो लास्ट में आखिरी बार इस लौंग को शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। दोस्तों, ये जो लोटा जल है आपके पास, इससे वापस आपको स्नान कराना है, यानी कि यह लोटा जल आपको धार के रूप में भगवान भोलेनाथ को यानी कि शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। और इसके बाद से बच्चों के विवाह की कामना करनी है। जितनी भी जो अड़चने आ रही हैं भगवान भोलेनाथ मां पार्वती जी से निवेदन करनी है कि वे सारी की सारी दिक्कतें दूर हो जाए और आप देखेंगे कि आपको अगले ही दिन से कोई ना कोई खुशखबरी जरूर मिलेगी इस उपाय को करते ही। अब दोस्तों, आपको ये जो लौंग है ये भोलेनाथ के शिवलिंग पर रात भर अर्पित कर ही रखने हैं और जो शहद है इसको आपको प्रसाद के रूप में उस बच्चे को जरूर खिला देना है जिस बच्चे के विवाह में दिक्कतें आ रही हैं। बच्चे खुद होंगे तो वे खुद अपने आप ग्रहण कर लेंगे, यानी कि थोड़ा चाट लेंगे, और अगर नहीं हो तो घर पे तो आप संभाल कर रख लीजिए। जैसे ही बच्चे घर में आएंगे उनको इस शहद को जरूर ग्रहण करवाना है, यानी कि उनको खिला देना है। दोस्तों, अगर बच्चा पूरा शहद नहीं ग्रहण कर सकता तो थोड़ा सा उसे चाट कर बाकी वाला शहद आप सब परिवार वाले प्रसाद के रूप में ग्रहण कर सकते हैं और रात्रि भर में 2 लौंग चढ़े रहेंगे और अगले दिन आप जैसे ही जल, शहद और लौंग ये सारी की सारी चीजें आप किसी भी पेड़ पौधे की जड़ में डाल देंगे और एक ही रात में शीघ्र विवाह योग बनाने वाला जो अचूक उपाय मैंने आपको बताया है। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में ओम विश्वनाथनम लिखकर जरूर जाना।